कितने लोग प्रॉफिट बजिंदर जी को प्यार करते हैं, कितने लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिर्ची से प्यार करते हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की एक दमदार धमाकेदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको परमेश्वर ने बनाया है, अब बहुत बड़ा खुशी का दिन है। और इस वीडियो में शोभा यात्रा में आज के दिन एक धमाका हुआ है। आज धमाका हुआ, पहले वीडियो को पूरा देखो, वो धमाका कौन सा है। लोग हैरान हो गए इस वीडियो को देख के, जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च से, ताजपुर चर्च से निकली रैली। इसको पहले वीडियो को देख लो, उसके बाद आगे बात करते हैं कि इन रैली का निकालने का मकसद क्या है, क्यों निकालते हैं, इनका कारण क्या है, क्या ऐसा निकालना सही है। बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं, बहुत सारे लोग निंदा भी करते हैं। क्या इन चीज़ों पे आपका फोकस है? पहले इन चीज़ों को, पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद हम परमेश्वर के महान सामर्थी वचन से बात करते हैं कि खुदावन का वचन इन चीज़ों से निकालने के लिए क्या कहता है। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आपने वीडियो क्लिप को पूरा देख लिया और सच्चाई आपके आंखों के सामने है। प्रियजनों, अब मैं बात करता हूं कि इन चीज़ों को निकालने का मकसद क्या है। ये प्रभु के दास ने क्यों रैली निकाली है। अब हम परमेश्वर के महान सामर्थी वचन से बात करते हैं कि इनका कारण क्या होता है, क्यों निकालते हैं, ऐसा किस कारण से लोग जाते हैं, क्या होता है। तो आइए, अब मैं आपको बाइबल से, वचन से बात करता हूँ कि खुदावन का वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय उसकी 12 अध्याय उसके 33 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। हालेलुया। अब यहाँ पर एक बात आ रही है, अगर यदि पेड़ को भी अच्छा कहो तो फल को भी अच्छा कहो। इसका मतलब अगर आप रैली निकाल रहे हो तो रैली किसके लिए निकाल रहे हो? परमेश्वर के लिए, ताकि सुसमाचार बटे, ताकि लोग जाने परमेश्वर को कि रैली क्यों निकल रही है। हालेलुया। मैं अपनी ओर से नहीं परंतु वचन से आपको समझाता हूँ। हालेलुया। और धमाका इस बात का हुआ कि इतने लोग आए और क्या हुआ, लोग अचंभे करने लगे। तो कहने का मतलब, ये वचन का मतलब यही है कि जो अच्छा पेड़ है तो फल को भी अच्छा खाओ। इसका मतलब यदि आप जैसे प्रभु के दास रैली निकाल रहे हैं, हालेलुया, प्रॉफिट रविंदर सिंह, अब प्रभु के दास रैली निकाल रहे हैं तो इसका वो पेड़ है। अब फल, जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं खुशी में, आनंद में, तो वो क्या है, वो आप फल हो। हालेलुया। अब वो निकाला तो उनमें शामिल हो रहे हो, तो इसका मतलब फल है, पेड़ भी अच्छा है तो फल भी अच्छे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो आनंद में शामिल हो रहे हैं, ना कि किसी विरोध कर रहे हैं, ना कि किसी की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो आनंद मना रहे हैं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अच्छा करना अच्छी बात है, बुरा करना अच्छी बात है? आपको अच्छा करना। तो अब जो सुसमाचार निकल रहा है, हालेलुया, और जो सुसमाचार निकल रहा है, रैली निकल रही है, किसके लिए? एक परमेश्वर के लिए, ताकि लोग पूरे वर्ल्ड में जान जाए कि परमेश्वर ने जीवित हुआ है, पैदा हुआ है। लोग आनंद मना रहे थे, लोग खुशी मना रहे हैं परमेश्वर की। क्यों? ताकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो जाने। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है? या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। अगर आप पेड़ को निकम्मा कहोगे तो फल भी निकम्मा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप तो जानते हैं कि परमेश्वर के कोई भी काम निकम्मे नहीं है। क्योंकि बाइबल के जो भी वचन है वो सख्त और ज़बरदस्त और
पावरफुल और आपको आत्मा बढ़ाने के लिए, चंगाई देने के लिए वो काम करते हैं। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब आप यही है कि आप समझो परमेश्वर का जीवित और आपके जीवन में काम करता है। यदि आप निकाल लेते हो एक पेन तो परमेश्वर आपके 10 कामों को खुनता है। हालेलुया। अगर 2 काम उसमें आनंद करोगे, सब चिंता भूल जाओगे, तो परमेश्वर एक काम आपको खोलेंगे। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखोगे आप। और शोभा यात्रा में जो आपने जा रहे हो, आप मनाइए इसमें। अब देखना आगे जो आने वाली लाइफ में कैसे परमेश्वर आपकी लाइफ को बदल के रखता है। हालेलुया। पूर्ण रूप से बदल के रख देगा। जहाँ पर जब यीशु मसीह जन्म हुआ, बाइबल में एक क्वेश्चन है, कहीं भी बाइबल में 25 तारीख दिसंबर कहीं भी नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर को जन्म हुआ है। नहीं लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं कहीं भी लिखा है। लेकिन जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन 3 लोग परमेश्वर की खोज में भविष्यवक्ता गए थे। एक हिंदुस्तान का, 2 और बाहर की कंट्री के थे। जो बाहर की कंट्री तो सोना, लोबान, डागरस ले गए थे का दान देने के लिए। लेकिन जिस दिन वो गए थे वो 25 तारीख थी। हालेलुया। वो 25 दिसंबर का था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के अनुसार उन्होंने परमेश्वर का जन्म मनाया, कि परमेश्वर जन्म, और दूतों ने भी आनंद किया। हालेलुया। बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन कुछ गुप्त बातें हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब परमेश्वर के दिन समान होते हैं, लेकिन परमेश्वर का दिन जो होते हैं वो बेहतरीन और फायदेमंद और लाभदायक होते हैं। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छे हैं। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि बुरा करने वाला हमेशा गिरता है, और जो परमेश्वर को चुपचाप रहता है परमेश्वर सामने, अगर लोग उसकी बुराई करें तो चुपचाप परमेश्वर प्रार्थना करे, उसके लिए दुआ करेगा और वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने धीरज से उस चीज़ को पा लिया है। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ चीज़ और बताता हूँ। लिखा है, हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कहते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। हालेलुया। और यहाँ पर हे सांप के बच्चों, अब सोचो, अब मन में सांप का बच्चा क्यों बोला है परमेश्वर ने? बहुत गहरी बात है प्रियजनों, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल का गहरी वचन है। अब मैं कह रहा हूँ कि बाइबल में यीशु मसीह ने क्यों बोला यहाँ पर कि हे सांप के बच्चों, जो मन में भरा है वो मुँह से उगलता है। आप कहोगे बुराई, आप कहोगे निंदा, नहीं, सांप का इसलिए बोला है क्योंकि सांप के मन में हमेशा जहर रहता है। किसी ने मेरे ऊपर पैर मारा, किसी ने कुछ भी बोला, मैं काट लूँगा, मुंह से जहर उगल दूंगा। हालेलुया। उसका यही मकसद है और कुछ भी नहीं, और वो ये काम करने के लिए है। कहने वो जहर के उस सांप के तरह मत बनो। उसके मन में हमेशा यही रहता, किसी ने मेरे आगे कुछ भी किया तो मैं उसको डस लूँगा, मुँह से जहर ही निकलेगा आवाज़ की। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके तरह मत बनो, जो मन में है वो उसको नहीं, परंतु जो बाइबल में उसको, कि प्रभु के वचन में लिखा है, नहीं, हम किसी की निंदा या किसी की बुराई नहीं कर सकते बाइबल से, क्योंकि हमारे मन में बहुत सी बातें आती हैं। बहुत से कहते हैं अगर इसने मेरे बुरा किया इसको कैसे माफ़ कर सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर प्रतीक दे के गए हैं, सबूत दे के गए हैं कि परमेश्वर पे सूली पे कुर्बान होकर दान दे दिया है, अपना बलिदान दे दिया है। आज उसके देह के द्वारा हमारा शरीर जीवित है, हमारी आत्मा जीवित है। हालेलुया। हम यहाँ पर किसी दास की या किसी छोटा से या बड़ा किसी की बुराई मत करो अपने मुख से, किसी की नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर चुना तो हम किसी की बुराई कर सकते हैं। कोई कहता है ये पाखंडी है, कोई कहता है ये ऐसा, ये इसने वो किया है। भाई नहीं, हम नहीं कह सकते। वैसे हमारे आंखों के सामने है तो हम उसको कह सकते कि तेरी वीडियो हमारे पास, या तूने हमारे ऐसे किया, ऐसे बोला, हमारे पास सबूत है। तो तुम मुझसे कह, अगर नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है तो आप उस पर उंगली दोष मत लगाओ, क्योंकि बाइबल कहती है बिना देखे परमेश्वर कुछ नहीं छुपा है। परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर कुछ नहीं कहे तो हम परमेश्वर बड़े नहीं हैं। हालेलुया। अब मेरे कहने का मतलब यही है कि जो मन में भरा होता है वही बाहर निकलता है, और भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। हालेलुया। अब यहाँ पर भला मनुष्य, अब यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही है, किसके? परमेश्वर के आज्ञा दी के अपने बेटे को, अपने दास को, के बेटे अब मेरा दिन आ रहा है, शोभा यात्रा निकालो।
और उसकी अच्छी बात अच्छी लगी और अच्छी बातें मन में भरा है, भली बातें भली भलाई के लिए काम की जा रही है। शोभा यात्रा सुसमाचार, शोभा यात्रा में सुसमाचार देश देश में लोगों में देख रहे हैं। कंट्री में जब बॉलीवुड के हीरो आते हैं, कई लोग बड़े बड़े नेता बहुत लोग आते हैं उसमें। अब सोचने वाली बात है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि शोभा यात्रा परमेश्वर की है, आनंद लेने के लिए, और जिसके अंदर आनंद है उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर आपको ये सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। यदि हमारे चैनल नए हो तो करो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। हमारी बातों से या हमारी वचन से आपको ठीक लगी तो परमेश्वर मुझे क्षमा करो, आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।